विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और संडारियों, आज बात करेंगे संत तुलसीदास जी की कथा। सनातनी हिंदू प्रजा को परेशान किया जा रहा था। देश में भारतवर्ष के प्रत्येक प्रथा पर आतताइयों ने आक्रमण करके सारे रीति रिवाज, धर्म, कर्म बदलते जा रहे थे और भारत को गुलाम बना दिए थे। जैसे शाक, हूण, मुगल और अंग्रेज भारत आए, गुलाम बनाया और राज किया। मुगल काल में ही सनातनी संस्कार, वेद, पुराण, उपनिषदों की रक्षा के लिए कई ब्राह्मणों ने अपना बलिदान दिया और उसी काल में मीरा, सूरदास जी, रहीमदास जी, कबीरदास जी आदि संत पैदा हुए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किया और सनातन धर्म की रक्षा हुई। प्रयागराज के पास चित्रकूट जिले के राजापुर ग्राम है। वहाँ आत्माराम दुबे प्रसिद्ध सरयू पारी ब्राह्मण थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम हुलसी देवी था। संवत 1554 की श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में 12 महीने गर्भ में रहने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। तुलसीदास जी के जन्म के बाद रोए नहीं, बल्कि उनके मुख से राम शब्द निकला। मुंह में तो 32 दांत मौजूद थे। उनका शरीर 5 वर्ष के बालक जैसा था। सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे। डर के मारे माता हुलसी ने अपने बालक को अपनी दासी के साथ उसकी ससुराल भेज दिया और दूसरे दिन संसार छोड़ दिया। वो दासी जिसका नाम चुनिया था, उसने बालक का लालन पोषण किया और 5वें वर्ष में उसकी भी मृत्यु हो गई। तुलसीदास, जिन्हें राम भोला कहा जाता था, अनाथ हो गए। ऐसे होनहार बालक पर माता पार्वती को दया आई। वो ब्राह्मणी का रूप लेके रोज आती और बालक को भोजन करा के चली जाती थी। भगवान शंकर की कृपा से राम शैल पर रहने वाले संत अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य नरहरिनंद जी इस बालक को ढूंढा और अपने साथ ले गए और अयोध्या में उनको शिक्षा देने लगे। 15 साल तक काशी में विद्याभ्यास किया। फिर वहीं पर माता पिता का श्राद्ध किया और गुरु की आज्ञा लेके अपने जन्मभूमि राजापुर आए और लोगों को राम कथा सुनाने लगे। संवत 582 जेठ शुक्ला पक्षी त्रयोदशी के दिन गुरुवार था। उस दिन भरद्वाज गोत्र की एक सुंदरी कन्या के साथ उनका विवाह हुआ, जिनका नाम रत्ना था। दोनों प्रेम से रहने लगे। तुलसीदास जी पत्नी को बहुत प्रेम करते थे, उसके बिना रह नहीं सकते थे। एक बार रत्ना अपने भाई के साथ मैके चली गई तो तुलसीदास जी भी वहां पहुंच गए। तब रत्ना ने तुलसीदास जी को बहुत धिक्कारा और कहा कि जितना प्रेम मुझ में है, उसका आधा भी अगर राम में होता तो जीवन धन्य हो जाता।
उन्होंने तुलसीदास जी को यह बात लग गई। उन्होंने संसार का त्याग किया, प्रयागराज में जाके साधु बन गए। फिर चित्रकूट आए और राम घाट में हनुमान जी की कृपा से उन्हें राम जी के दर्शन हुए। फिर वो अयोध्या आए और अयोध्या में भगवान शंकर की आज्ञा से उन्होंने अपने ही भाषा में, शंकर भगवान ने आज्ञा किया कि तुम अपनी भाषा में रामचरित लिखो। तो भगवान की आज्ञा से उन्होंने रामचरितमानस की रचना किया, जो आज विश्व के हर घर में मौजूद है और सनातन धर्म की रक्षा करता है। ये कथा बच्चों के लिए है, इसलिए संक्षेप में कही है। विस्तार के लिए रामचरितमानस ग्रंथ में आप पढ़ सकते हैं। तुलसीदास जी का संक्षिप्त परिचय गोरखपुर से छपी हुई हर रामचरितमानस में छपा है। हमारा जन्म भी राजापुर में हुआ है, इसलिए हमको गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। हमारा काम ज्योतिष का है। अगर ज्योतिष दिखाना है तो 9825200108 पर फ़ोन करो। हम बताएंगे आपके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं और आपको क्या करना है। चैनल देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर तो जरूर कीजिए।